वेलकम टू माय चैनल, आप श्रीवास्तव। और जैसा कि आप डेली स्कूल होमवर्क इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में जैसा बच्चों को हम रिवीजन पोर्शन करा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स की, क्योंकि बच्चों के एग्जाम नियर आ चुके हैं और हम मॉम्स जुड़ गई हैं बच्चों को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने में। तो चलिए आज हम बच्चों को प्रिपरेशन में क्या कराएंगे, आज हम बच्चों को कराएंगे पोर्शन के अकॉर्डिंग नेम द पिक्चर्स। तो आज मैंने दिए हुए हैं कुछ पिक्चर्स, उनके वर्ड्स बच्चे को रिकॉग्नाइज करके विदाउट आपकी मदद के वो करना है उन्हें। जैसे यहाँ पर सन की पिक्चर है तो यहाँ पर सन राइट करना है, SUN सन। यहाँ पर कैप की पिक्चर है तो CAP कैप। यहाँ पर बैग की पिक्चर है तो बैग। यहाँ पर बॉल की पिक्चर है तो बॉल। यहाँ पर जार की पिक्चर है तो जार। यहाँ पर बैल की है तो बैल, जैट, नैट, की, लिप, वॉवल साउंड AEIOU सबसे मिक्स करके इन मैंने पिक्चर्स मेक की है कि सारे वर्ड्स बच्चे को आने चाहिए, कि कोई भी पिक्चर्स मैम दे दें हमारे बच्चे उस वर्ड को राइट कर दें। तो जिप, पिप, टिन, टॉप, लॉक, गन, टब, डक एंड हब। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चों को, कुछ कंफ्यूजन कहीं मॉम्स की होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जार है तो JAR जार, जिसमें हम अचार रखते हैं, वो जार है। जार की पिक्चर में बेटी की ड्राइंग की इंग्लिश की बुक में है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पिक्चर मेक की है कि जार की कहीं पिक्चर मैम दे दें तो सपोज दैट उसे फॉरगेट ना हो और वो तुरंत उसे राइट कर दे। इसी तरह से पिप, पिप मीन्स होता है जो आप एप्पल खाते हैं उसके अंदर का जो बीज होता है उसे हम पिप बोलते हैं। इसी तरह से आपका हब, हब मीन्स होता है पहिया। तो ये मैंने पिक्चर्स दी हुई है, इनके वर्ड्स बच्चे को रिकॉग्नाइज करके इसे राइट करना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में भी आज हम बच्चों को चित्रों के नाम लिखने के लिए देंगे, जैसा कि इंग्लिश में था और अब हिंदी में भी ये आते हैं पिक्चर्स। तो 2 और 3 वाले वर्णों के शब्दों को मैंने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है और बच्चों को दिया हुआ है कि बच्चे इसे रिकॉग्नाइज करके राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रबड़ की पिक्चर है तो रबड़ राइट करना है, सड़क की तो सड़क, कमल है तो कमल, लट है तो लट, छत है तो छत, नग है तो नग, ढप है तो डप, वन है तो वन और खत है तो खत। ये पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर इन्हें ये वर्ड्स राइट करने हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज हम कराएंगे बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो इन आपने सोचा होगा कि 1 से लेके मैम 100 तक के नंबर को दे दिया है। यस, क्योंकि मेरी डॉटर के स्कूल में 1 से लेके 100 तक आफ्टर एंड बिटवीन बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और एग्जामिनेशन में भी बच्चों को 1 से लेके 100 तक में ही दिया जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 से लेके 100 तक आफ्टर दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी इन दिस टाइप आप भी बच्चों को आफ्टर देंगे और आज उसे आफ्टर की प्रैक्टिस कराएंगे एट होम। तो 19 आफ्टर, 14 आफ्टर, 36 आफ्टर, 48 आफ्टर, 53 आफ्टर, 55 आफ्टर, 59 आफ्टर, 32 आफ्टर, 78 आफ्टर, 79 आफ्टर, 89 आफ्टर, 90 आफ्टर, 99 आफ्टर, 87 आफ्टर, 22 आफ्टर, 51 आफ्टर, 9 आफ्टर एंड 10 आफ्टर। तो आई होप क्लास LKG के बच्चों को क्या एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करानी है आज आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्लास UKG के बच्चों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास UKG के बच्चों का होमवर्क। क्लास UKG के बच्चों को आज मैंने मैथ में नंबर्स नेम दिए हुए हैं। जैसा कि हम बच्चों को 1 से लेकर 50 तक नंबर्स नेम की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो टुडे मैंने 41 to 50 नंबर्स नेम दिया हुआ है कि वो 41 से लेकर 50 तक नंबर्स नेम को राइट करेंगे। तो आज हमारा 1 से लेकर 50 तक का नंबर नेम्स रिवीजन हो जाएगा बच्चों का। और आप कहीं से भी बच्चों को आस्क कर सकते हैं कि बताओ 44 की स्पेलिंग। ऐसा नहीं सिर्फ रिटन ही आए, आपको ओरल भी बच्चों से आस्क करना चाहिए, जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है और कभी भी उनको कोई भी नंबर किसी से कोई भी पूछ ले 39 की स्पेलिंग बताओ तो वो कंफ्यूज ना हो और तुरंत आंसर दे दे। तो ये वर्ड्स आप रिटन में भी और बच्चे के बोलने में भी आपको लाना है कि बच्चों को आप कुछ भी पूछें इनसे नंबर से रिलेटेड तो वो उसका रिप्लाई कर सके। तो देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज है हिंदी।
और हिंदी में मैंने दिया हुआ है आ की मात्रा से हम रिवीजन करा रहे हैं कि आ की मात्रा से आज हम बच्चों को देंगे डिक्टेशन कराएंगे। कुछ वर्ड्स हमने जोड़ करके राइट करने के लिए दिया था यस्टरडे। टुडे हम बच्चों को डिक्टेशन कराएंगे जो कि ये वाला डिक्टेशन होगा। ये डिक्टेशन मैं बोलूँगी और इसे मेरी डॉटर को राइट करना होगा। तो आप भी अपने बच्चों को डिक्टेशन बोलिएगा उनकी ही यूकेजी की बुक से। अगर आपके पास यूकेजी की बुक है तो उससे बोलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं और अपने बच्चों को डिक्टेशन में बोल सकते हैं। तो माधव का चाचा आया, चाचा बाजा लाया, माधव चाचा का कहना मान, माधव बाजार जाकर ताला ला, ताला लाकर खाना खा, खाना खाकर बाजा बजा, बाजा बजाकर गाना गा, गाना गाकर मन बहला। तो ये डिक्टेशन आज आपको बच्चों को कॉपी में बोलना है, हिंदी की कॉपी में। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में जैसा कि हमने यस्टरडे दिया था बच्चों को वॉवल साउंड ए और ई से 5 वर्ड्स, टुडे हम देंगे बच्चों को 5 वर्ड्स आई साउंड से एंड 5 वर्ड्स ओ साउंड से राइट करना है विदाउट लुकिंग। आपको हेल्प नहीं करनी है। अगर आप हेल्प करते हैं बच्चों को वॉवल साउंड्स राइट करने में तो इट मीन्स आपके बच्चों को वॉवल साउंड्स अच्छी तरह से नहीं लर्न है। तो प्लीज़ उन्हें लर्न करा के ही अगर आप राइट कराएं तो उनके लिए भी बेटर होगा कि वो एग्जामिनेशन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि आज बच्चों को होमवर्क में क्या कराना है और किस तरह से प्रिपरेशन करानी है। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।